आपने मैक्रो इंडिकेटर्स की बात की, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिकेटर्स बेहतर हुए हैं, स्टेबिलिटी हमें नज़र आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट का आंसर मौजूद है। चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं, हुकूमत को गंदम इंपोर्ट करना पड़ रही है। हुकूमत की किताब में सब अच्छा है, लेकिन ये जहाँ जहाँ लूप होल्स हैं, इसका क्या हुकूमत अगले 4 साल में आपको लगता है इन बेसिक मामलात का भी हल निकालेगी? जी इकरा, बहुत आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। पहली बात तो ये है कि देखें जी, आवाम को ये समझना चाहिए कि जब आप ख़बर चलाती हैं टीवी पे या अपने टॉक शो में टिकर या टीज़र चलता है कि शरह सूद जो है वो 38% से 1.5% पर आ गई है, तो इसका मतलब ये है कि जिस चीज़ की कीमत 100 रुपये थी और वो साल में 38 रुपये बढ़ रही थी, अब उसकी कीमत साल में 1.5 रुपये बढ़ेगी। यानी महंगाई अपनी जगह मौजूद है, लेकिन महंगाई बढ़ने की जो रफ्तार है वो स्लो हो गई है। तो हम इसको 1.5% पर ले आए और कोशिश होगी कि इसको हम 0% के ऊपर लेकर आएँ। अब हमारा टारगेट ये था कि आपकी इकोनॉमी जो है वो डूब रही थी, आपके रिजर्व्स जो हैं वो एक सर्टेन जो लिमिट है उससे भी नीचे आ गए थे। अब हम अल्लाह के फजलो करम से उस रेंज से ऊपर चले गए हैं। IMF की तवक्कुआत से हटकर हमने जो है उसके बरक्स जाकर जो है अल्लाह के फजलो करम से हमने उनकी जो उन्होंने हमें शराइत दी थी उनको हमने पूरा किया। अब रह गई एक आम आदमी को रिलीफ। अब जाहिर है जब हुकूमत के पास सरमाया होता है, पैसा होता है, कौमी ख़जाने के अंदर आपके पास जो है अरबों डॉलर्स पड़े हुए होते हैं, तो वो जाहिर है वो सबसे पहला कि गरीब आदमी का है। तो जहाँ तक आपने गंदम की बात की, कोई शक नहीं। देखें, गंदम में पिछले साल मरियम नवाज साहब ने एक अच्छा फैसला किया था कि गंदम की प्रोक्योरमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट लेवल पर नहीं हुई थी। वरना होता क्या था कि गंदम की प्रोक्योरमेंट में फूड डिपार्टमेंट इतने घपले करता था कि अगर 1 बोरी गंदम है तो 4 बोरी उसमें मट्टी मिला दी है, और उसको इस्तेमाल करने की बारी आनी है 9 महीने 10 महीने बाद। अक्टूबर में नवंबर में गंदम का इस्तेमाल होता है, वो स्टॉक पड़ा रहता है। उस वक्त तक ना आप ऑडिट कर सकते हैं कि किस फूड इंस्पेक्टर ने खरीदा था और किस फूड इंस्पेक्टर ने घपला किया। वो सारा रियासत पे एक बोझ बनता था और उस तरीके से कमाया जाता था। हुकूमत ने क्या किया, हुकूमत ने कहा एक दफा आप कड़वा घूंट भर लें और किसानों से इस दफा गंदम नहीं खरीदते, और अगले साल ही नहीं, इस दफा गंदम किसानों को आपने देखे सस्ता बीज दिया, हमने खाद दी, ट्रैक्टर्स दिए, सब्सिडीज दे रहे हैं, ताकि डायरेक्टली हमने किसान को रिलीफ दे दिया वाया फूड डिपार्टमेंट। उस माफिया को, उस कल्ट को मरियम नवाज ने जो तोड़ा और डायरेक्ट रिलीफ की तरफ हम चले गए। तो जाहिर है जब हमने प्रोक्योरमेंट कम की तो जाहिर है प्रोक्योरमेंट कम होने की वजह से गंदम की जो है मामूली शॉर्टेज है, और वो शॉर्टेज इंशाल्लाह ताला इंपोर्ट से पूरी हो जाएगी। और जब जिस तरीके से ये नई गंदम आती है, ये पूरा 5 साल का बिगाड़ है। जरा इकरा आप इस पे यानी थोड़ी सी तवज्जो दें। देखें, उस्मान बुज़दार दौर के अंदर 1300 रुपए से गंदम जो है वो बढ़ती बढ़ती निगरान दौर में 4000 पर चली गई। DAP यूरिया खाद अवेलेबल नहीं होती थी, यानी इतनी मिसमैनेजमेंट थी। तो जाहिर है चीनी को आप देख रही थी कि शहबाज साहब ने, हालांकि उनकी अपनी फैमिली की शुगर मिल्स हैं, इंसान के ऊपर प्रेशर होता है, उनके अलाइज की शुगर मिल्स हैं, शहबाज साहब ने भरपूर प्रेशर के बावजूद एक्सपोर्ट चीनी की नहीं खोली। ये वो एक्सपोर्ट है चीनी की जो इमरान खान ने 1.5 साल खोले रखी, और नेशनल एक्सचेकर को इतना बड़ा नुकसान हुआ। हालांकि इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग के अंदर अजनास के हवाले से जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है हर 15 दिन बाद हमने रिव्यू करनी होती है, वो इन्हें रिव्यू नहीं की 1.5 साल। तो ज़ाहिर है चीनी जो है 50 रुपए से 150 तक चली गई, फिर नीचे आई। तो इसमें कोई शक नहीं कि गरीब आदमी को अभी बहुत बड़ा रिलीफ मिलना बाकी है। लेकिन अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि हम अपने मैक्रो इंडिकेटर्स ठीक कर चुके हैं। हमारे खजाने के अंदर अब अल्लाह के फजलो करम से रेमिटेंसेज आ रहे हैं, पैसा मौजूद है। तो इंशाल्लाह हमारा अगला टारगेट जो है शहबाज साहब की टॉप प्रायोरिटी वो यही है कि मैंने गरीब आदमी को रिलीफ कैसे देना है। ये रमजान पैकेज इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, लेकिन अभी ये बहुत कम है, अभी बहुत लंबा सफर हमने तय करना है। और हमारी इस वक्त अव्वलीन तरजीह जो है वो यही है कि गरीब आदमी को, एक आम आदमी को हमने किस तरीके से बेहतरीन रिलीफ देना है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, PTI ने ट्रंप से उम्मीदें लगाई, लेकिन जुमला हुकूमत के हिस्से में आ गया तारीफ का। तो ये समझा जाए कि बाइडन दौर में जो सर्द ताल्लुकात थे वो कुछ बेहतर होंगे, लेकिन आज की ही खबर में देख रही थी कि शायद सफरी पाबंदियों की जद में अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान भी आ जाए। तो खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो भी जाता है तो फिर अब हुकूमत जो है वो किस तरह डील करेगी? वैसे तो ट्रंप साहब खुश हैं हुकूमत पाकिस्तान से। देखें, बहुत शुक्रिया। ट्रंप साहब जो खुश हैं वो ज़ाहिर है खुशी एक जायज़ भी है। उनको एक बड़ा वहाँ पर हाउस ऑफ कांग्रेस में, हाउस ऑफ सेनेट में बड़ा शदीद दबाव का सामना था कि उनके जो है ज़ाहिर है उनके लिए तो एक एक जान कीमती होती है, और एक उनके 10, 11, 12 जवान जो है वो इस हमले में मारे गए। तो उन्होंने ज़ाहिर है उसका नाम दिया, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने, ख़ास तौर पे मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने उस पर काम किया और उसको गिरफ्तार कर वहाँ तक पहुँचाया। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान का वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के हवाले से एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और इस बात का अमेरिका को पता है कि इस रीजन में
पाकिस्तान के बगैर अमेरिका वॉर अगेंस्ट टेररिज्म की जंग लड़ ही नहीं सकता था। अगर अमेरिका 2001 से 2022 तक इस रीजन में रहा तो सबसे बड़ा उसका एलाई पाकिस्तान रहा। अब बात यह है कि हम ट्रंप से तवक्कुआत वाबस्ता कर लें, हमारी हुकूमत कोई ऐसी जो है गैर मामूली तवक्कुआत किसी से भी वाबस्ता रखने की कायल नहीं है जो कि मुनासिब ही ना हो। फॉरेन रिलेशंस में बायलैटरल रिलेशंस होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हमें अप्रिशिएट किया और हम भी अमेरिका के साथ अपना जो ताल्लुक है, ये 77-78 साल का ताल्लुक है हमारा अमेरिका से। हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीह है कि अमेरिका में जो भी हुकूमत हो, चाहे वो रिपब्लिकन की हो चाहे वो डेमोक्रेट्स की हो, लेकिन स्टेट्स का जो रिलेशन है पाकिस्तान और अमेरिका का वो मजबूत से मजबूतर होना चाहिए। बाकी आप देखें सबसे बड़ी कम्युनिटी हिंदू कम्युनिटी यानी इंडियन कम्युनिटी है। इंडियन कम्युनिटी ने ट्रंप को वोट दिया, इतना ज़्यादा वहाँ पर रिलीफ दिया। आपने वीडियोज़ देखी हैं कि वो हथकड़ियाँ लगा कर उनको जो है वो तारिक वतन के खाते में वापस भेज रहे हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की एक जनरल पॉलिसी है कि पूरी दुनिया के हवाले से है। तो अगर सफरी पाबंदियां पाकिस्तान पे, अफगानिस्तान पे, बाकी ममालिक पर भी आ रही हैं तो ज़रा कोई ना कोई पैरामीटर डिफाइन होंगे ना। पाकिस्तान एक ज़रा सॉवरेन स्टेट है और हमारी जो डिप्लोमेटिक जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है। जो मुल्क हमारे साथ जैसा रवैया रखेगा हम वैसा ही रवैया रखेंगे। अगर अमेरिका ज़ाहिर है अभी सफरी पाबंदियां लगा रहे हैं तो कोई पैरामीटर्स मुकर्रर करेगा ना। ये नहीं हो सकता कि इकरा शहजाद के पास अगर B1 B2 वीज़ा है तो उसको भी रोक लिया जाएगा। उसके कोई सर्टेन पैरामीटर्स होंगे तो हम उसको वेलकम करेंगे और उसमें हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि एक न्यूक्लियर और एक सुपर पावर है उससे हमारे ताल्लुकात एक छोटे से इशू पे ख़राब हों। इसको मैं समझता हूँ कि बहुत मामूली सा मामला है। इसको इंशाल्लाह हमारा फॉरेन ऑफिस डार साहब इसको इंशाल्लाह ताला बातचीत से ठीक हो जाएगा।